अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से हलवाई स्टाइल माश की दाल के भल्लों की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप आपने माश की दाल लेनी है। उसको तकरीबन 4 से 6 घंटों के लिए आपने भिगो देना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप पूरी रात भी भिगो सकते हैं। भिगोने का मेन पर्पज़ ये है कि माश की दाल जो है उसका दाना फूल जाए और वो बिल्कुल नरम हो जाए और आपको जब आप उसको तोड़ें तो आसानी से वो टूट जाए। फिर आपने ब्लेंडर जग में इसको डालना है और हाफ़ कप पानी आपने ये पानी एक दफ़ा से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और उसको भी आपने चेक करना है कि जो दाल की थिकनेस है वो कितनी है, यानी कि इतना आपने पानी डालना है कि सिर्फ आपका जो ब्लेंडर जग है उसका ब्लेड अच्छे से स्मूथली मूव कर सके, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ये देखें इसकी थिकनेस क्या है, इस तरह की थिक आपने और बिल्कुल गाढ़ी सी पेस्ट तैयार कर लेनी है। इसको आपने स्पैचुलर या आपके पास बीटर है तो उससे आपने कम अज़ कम इसको 10 से 15 मिनट फेंटना है। यही आपकी मेहनत का काम है और यही आपकी मेन टिप एंड ट्रिक है कि जितना अच्छा, एक तो आपने दाल को पीसना है और उसके बाद उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने फेंटना है। इतना फेंटना है कि बिल्कुल ये फ्लफ़ी और नरम हो जाए। और उसके बाद आपने इसमें 1 चाय का चम्मच अजवाइन, हाफ़ टी स्पून आपने शामिल करना है पिसा हुआ ज़ीरा, और इसके साथ आपने 1/4 टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा शामिल करना है। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने बाउल जो है तैयार कर लेना है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है? उसका एक ही तरीका है। आपने थोड़ा सा इसका मिक्सचर उठाना है, पानी लेना है, उसमें आपने इसको ड्रॉप करना है और जो भी मिक्सचर आप उठाएंगे अगर तो वो ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो इट मीन्स कि आपका प्रॉपर जो भल्लों का आपने मिक्सचर तैयार किया वो रेडी है। अब आपने एक उसको शेप देने के लिए इस तरह से कोई स्पून आपके घर में हो जिसको सालन वगैरह डालने के लिए, तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने से ये नीचे चिपकेगा नहीं और इसकी शेप बहुत प्रॉपर आएगी। यानी कि आपको पता, जितने भी आपने भल्ले तैयार करने हैं वो तकरीबन एक ही क्वांटिटी और एक ही शेप के तैयार होंगे। इस तरह से आपने मीडियम, आपने हॉट जो ऑयल है उसके अंदर आपने इस तरह से जो भल्ले हैं उनको डालते जाना है। और आपने ये देखना है कि बहुत तेज़ गर्म ना हो। जैसे इसको थोड़ी सी हीट मिलेगी ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपने इसको दूसरी साइड पे पलट देना है। और ये आपने अब इसको चेक रखना है कि ये कितना पक चुके हैं, कितना इनका कलर गोल्डन हो गया है। ये चीज़ें आपने खुद इस चीज़ की मेयर करनी है। यानी आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि हल्का सा कलर इस पर आ गया है तो आपने दूसरी साइड पे कर देना है। और जैसे आपने पलटना है, देखना है इसको नीचे से हीट मिलेगी तो ये फ़ौरन फूलेगा। और इस तरह से अलट पलट करते करते आपने अपने सारे भल्ले तैयार कर लेने हैं। ये देखिए सिर्फ चम्मच की वजह से इनका बिल्कुल इक्वल साइज़ है और एक ही साइज़ के हैं और एक ही क्वांटिटी के। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये बिल्कुल सेम साइज़ के और एक ही शेप के तैयार हुए हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितना फूला हुआ है और कितना इसके अंदर अच्छा सा जाल बन गया है। यही हमें रिक्वायर्ड था, जो हमने इतनी इस पर मेहनत की है। तो अब आप इसमें से तकरीबन 6 से 8 भल्ले आप पानी में डिप कर दें और इस तरह से आपने निचोड़ के इसका पानी निकालना है। और अब मैं आपको बिल्कुल जैसे हलवाई जो लोग तैयार करते हैं भल्लों को, वो मैं आपको एक प्रॉपर इसका तरीका बताऊंगी कि इस तरह से कोई खुला सा ट्रे या बर्तन वो लेते हैं, वो बिल्कुल कंजस्टेड सा बर्तन नहीं होता है कि थोड़ा तंग नहीं होता, बल्कि खुला और फैला फैला होता है, जिसकी वजह से देखने में भी ये खुशनुमा लगते हैं। और जब ये बिल्कुल तैयार होता है इसका प्लेटर तो ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। इस तरह से 8 से 10 बल्ले आपने लेके तो इनको फैला लेना है। ऊपर आपके पास बेसन की बूंदी, ये बहुत अहम रोल अदा करती है। जब आप भल्ले मार्केट से लाते हैं तो इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही इनहैंस हो जाता है। इसको भी आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने नीम गर्म पानी में भिगो देना है और इस तरह से उसका पानी निचोड़ के इसे निकाल लेना है। साथ में आपने वाइट उबले हुए काबली चने हैं वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देने हैं। पोटैटोज़ हैं उबले हुए, बॉयल आलू हैं वो आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। और साथ में हरी प्याज, टमाटर, चॉप किए हुए प्याज है, साथ में हरी मिर्चें हैं, ये सब चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर डाल देनी है। अब इसके ऊपर हम दही डालेंगे। दही आपके घर का होना चाहिए, मीठे वाला दही होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसको भी आपने बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है, यानी कि उसका क्रीमी सा टेक्सचर आना चाहिए जब आप उसको इसके ऊपर स्प्रेड करें। तो ये इस तरह से आपने इसके ऊपर डालना है और ऊपर से अच्छे तरीके से आपने इसको कोट करना है, कवर कर देना है कि अच्छे से ऊपर से ये कवर हो जाए। अब हम इसके बाद, हमारे पास दो तरह की चटनियाँ हैं, एक हमने हरी चटनी बनाई है और एक हमारे पास मीठी चटनी है। इसकी कई जो रेसिपीज़ हैं वो यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद हैं, वो भी आप ले सकते हैं। या फिर मेरे चैनल पे भी जाएँ तो आपको इमली की मीठी चटनी, जो कि
बाहर की जो कह लें कमर्शियल जो चटनियाँ हैं उनमें से वो रेसिपी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एंड पे मैंने इसके ऊपर पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, साथ में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है। ये सब चीज़ें डाल के, ये चटनियाँ डाल के, ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं और कितने ये बिल्कुल एक जैसे कमर्शियल लुक में ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इसका एक पोर्शन उठाएंगे और मैं आपको थोड़ा टेस्ट करके भी बताऊँगी ये कैसे तैयार हुए हैं। ये देखें, ये बहुत ही लाजवाब, देखने में बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। तो अगर आप ये मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको 110% रिज़ल्ट इसका मिलेगा एज़ इट इज़, जैसे कि मैंने आपको बताया है। आपको मेरी ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए।